गारंटी है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत खूबसूरत बैग बनाई है और बहुत बड़े साइज़ की बनाई है। और ये एक ही कस्टमर की 2 बैग की ऑर्डर थी, तो उन्होंने कपड़ा भेजा था और उन्हीं कपड़ों से मैंने उन्हें ये बैग बना कर दी है। बहुत सुंदर बैग बनी है, ये बहुत बड़े साइज़ की बनी है। देखिए कितनी बड़ी बैग बनी है ये। और बाहर के साइड में भी एक बड़ा सा पॉकेट बनाया है। और साइज़ इसकी बहुत बड़ी है और उन्हें इन्हीं साइज़ की बैग चाहिए थी। तो ये 2 बैग बनी है और इसकी मैंने फुल वीडियो आज आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से हम इस बैग को स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अभी पैक करती हूँ, क्योंकि कुरियर करना है और कुरियर करके दूसरी भी ऑर्डर मुझे और भी कंप्लीट करना है। बहुत सारे ऑर्डर है और जो ऑर्डर मैं कंप्लीट करती हूँ उसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी बनवानी हो मेरे पास से बैग तो ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नित नए वीडियो मैं हमेशा लेकर आती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ, ताकि मेरी जो भी बहनें हैं उन्हें भी बैग स्टिच करना अच्छे से आए और वो भी अपने घर से कोई न कोई बिजनेस करे, यानी सिलाई करे और बहुत आगे बढ़े। बस यही मेरी एक इच्छा है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड 1899 में। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये 2 पीस नॉनवेज से स्टिच करके ले लिए हैं, यानी बीच में से मैंने पूरे स्टिच किए हैं और इसका नाप भी बताऊंगी मैं आपको आगे। तो और मैंने 2 हैंडल भी बना कर ले लिए हैं, यानी मैंने ये पूरे तैयार करके रख लिए हैं कपड़े और आपको बता रही हूँ। देखिए हैंडल का नाप है 28 इंच और इसकी 1 या सवा इंच चौड़ी ये हैंडल की पट्टी है। तो दोनों बैग के मैंने दोनों हैंडल भी स्टिच करके ले लिए हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये जो साइडों में लगने वाली, यानी बैग के जो साइड में लगने वाली है ना पट्टी, ये भी मैंने स्टिच करके ले ली है और इसका नाप भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोनों भी मैंने ये स्टिच करके ले लिया। और ये ना दोनों कपड़े जो है ना साड़ी के कपड़े थे, यानी साड़ी का जो पल्लो रहता है ना, वो हर साड़ी का पल्लो बहुत खूबसूरत रहता है और उससे बहुत अच्छी तरीके से बैग बनती है। और मैं ज़्यादातर के ना साड़ी के पल्लों से मैंने बहुत सारी बैग बनाई है। तो देखिए मैं अभी ना यहाँ से ऊपर से नीचे ना 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और दोनों पीस मैंने एक साथ ही ले लिए हैं, क्योंकि मुझे दोनों बैग एक साथ ही बनाना है और आपके साथ में इसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने मार्किंग कर ली है, यहाँ पर लगाऊंगी मैं कट और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं जिप। तो दोनों एक साथ ही कट करूँगी मैं। ये देखिए ये कट करने के बाद में यहाँ पर मैं जिप अटैच करूँगी। और बहुत सिंपल तरीका है और बहुत आसान है। अगर आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ना मैं दोनों साइड में जिप लगा लूँगी, दोनों बैग पर इस तरह से स्टिच करके ले लूँगी। तो ये स्टिच करने के पहले मैंने गलती से आपको इसका नाप बताना भूल गई हूँ। तो चलिए इसका नाप भी बता देती हूँ, क्योंकि ऐसी हड़बड़ी में यानी हो जाता है कि वीडियो बनाते बनाते। तो इसकी देखिए लंबाई है 45 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 18 इंच है। ये इस नाप का आप बना सकते हैं या इसे छोटा भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको जिस टाइप का भी चाहिए उस टाइप का आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने जिप भी लगा ली है और अब मैं इसमें रनर भी ऐड कर दूंगी दोनों में। और रनर ऐड करना अगर आपको नहीं आता है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में यानी शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है कि किस किस तरह से हम रनर को ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से रनर ऐड करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा जेब थी उसे मैं कट कर लूँगी। और मैं आपको ये दोनों बैग एक साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि बैग तो 2 बनानी थी, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से हम एक साथ 2 बैग भी स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका निकालूंगी मैं सेंटर।
और यहाँ पर ना हमें हैंडल अटैच करना है, तो सेंटर से मैं लूँगी 4-4 इंच पर मार्क कर लूँगी। और यहाँ पर हैंडल को स्टिच कर लेंगे। और उसके साथ साथ जो हमने जिप लगाई है उसके लिए हम ये पॉकेट के लिए लाइनिंग पे लगा लेंगे। और फिर पलट कर इसे टॉप स्टिच करके और दूसरी तरफ भी हम एक छोटी वाली पट्टी लगाएंगे लाइनिंग की, जिससे जो हैंडल के ऊपर की साइड है वो कवर हो जाए। और दूसरे वाले पीस पर भी इसी तरह से हम पॉकेट के लिए एक बड़ी सी लाइनिंग लगाएंगे कपड़ा, और दूसरी वाली साइड पर छोटा कपड़ा लगाएंगे, बस हैंडल की साइड कवर होने के लिए। ये देखिए इस तरह से। और ये पूरी स्टिच करके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों साइड में इस तरह से स्टिच करके ले लिया है। ये हमारा पॉकेट के लिए लाइनिंग भी लग गई है। तो दोनों पीस पर मैंने इसी तरह से ये स्टिच करके ले लिया है। अब हम इस बैग वाले पीस का सेंटर निकालेंगे। ये देखिए मैंने ये मार्क कर लिया है। अब ये मार्क करने के बाद में जो हमने साइड के लिए पट्टी कट की थी उसका नाप आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है ना ये 7 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है। तो ये मैंने किस तरह से नाप निकाला है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो ये जो देखिए सेंटर है ना, सेंटर से दोनों साइड में हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमारी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। ये इस तरह देखिए। और अब ये जो 3.5 इंच पर मार्क किया है इससे ऊपर जो भी साइज आएगी वो ही हम पट्टी की लंबाई लेंगे। इस तरह से हमें साइडों से साइड वाली पट्टी का नाप निकालना है, ये भी आप लोग ध्यान से देखिए। तो जो भी साइज रहेगी उसी साइज के आप पट्टी कट करें। अब देखिए जो ऊपर वाली साइड है वहां पर हम एक कट लगाएंगे। तो ये निकाला मैंने सेंटर, और सेंटर निकालने के बाद में ना इस तरह से देखिए, और यहाँ से ना हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए ये 1 इंच पर मार्क करके ना नीचे की ओर हम 7 इंच तक जाएंगे, और इस तरह क्रॉस में निशान लगा लेंगे। और सेंटर हम इस तरह इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें जब बैग सिलनी हो तो वो सेंटर का बराबर नाप आए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है दोनों साइड में। और ये जो कट किया हुआ साइड है ये साइड हम ऊपर की ओर रखेंगे। ये देखिए। अब ये कट करने के बाद में यहाँ पर हमें कवर करना है, जैसे हमने हैंडल वाली पट्टी को कवर किया है उसी तरह से यहाँ पर हम छोटी छोटी 2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। और यहाँ पर इसे स्टिच करके फोल्ड करके पीछे की ओर स्टिच कर लेंगे और इसे कवर कर लेंगे। तो देखिए मैंने अब नीचे वाली जो साइड है उसका सेंटर निकाल लूंगी, और ये जो सेंटर हमने निकाला था उसे बराबर से मैच करते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे, और दूसरी साइड में भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। और स्टिच करने से पहले ना आधा इंच से भी कम दोनों साइड में हमें सिलाई छोड़नी है, पूरी सिलाई नहीं लगानी है। और ये पट्टियां भी मैं लगा लूंगी, और इस तरह से दोनों बैग पर इसी तरह से मैं पूरा कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से दोनों बैग पर स्टिच करके ले लिया है, और ऊपर की साइड में पट्टी भी लगाकर कवर कर लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, इस तरह से इस पट्टी को ऊपर की साइड से घुमाकर ये स्टिच लगा लेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह। ये मैंने पिन कर लिया है आपको समझाने के लिए। ये देखिए। और ऐसे हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। और बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी बनता है ये बैग। तो देखिए इस तरह से ये हम कर लेंगे स्टिच, और ये हमारी सिलाई हो जाएगी। तो और ये हमारी पट्टी भी ज्वाइन हो जाएगी। ये तरीका बहुत आसान है। इस तरह से हम ये पट्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे। और दोनों बैक पर ना हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। और उसके साथ साथ जो मेरे पास पाइपिंग की पट्टी है जो कवर करने के लिए रहती है
वो भी मैं इसी के साथ लगा लूँगी। और फ्रेंड वो पाइपिंग वाली जो पट्टी है ना वो बहुत काम आती है, और वो ही मैं सब यानी हर इसको रफ एजेस को कवर करने के लिए वही लगाती हूँ। मैं कोई कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ, और वो बहुत मजबूत भी रहती है, और उसका स्टिच करने के बाद में बहुत अच्छे से वो दिखती भी है। तो दूसरी वाली बैक पर भी मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। अब देखिए हमें ऊपर के साइड में लगानी है जिप। तो जिप के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है, बहुत कपड़ा पतला है तो मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी, और मैंने नॉनवेज ले लिया है 2.5 इंच जितना चौड़ा है, और इसे मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो ये जो नॉनवेज आपको दिख रहा है ना मैं लगा रही हूँ, ये बचा हुआ है, ये काम में आ जाता है अंदर की ओर। तो देखिए मैं इस तरह से इसे स्टिच करके ले लूँगी, और ये देखिए मैं अब इस तरह स्टिच करने के बाद में ना मैंने जिप ले ली है, और जिप की मैंने दोनों साइड अलग-अलग कर ली है। अब इस जिप को किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक नया तरीका है, और ये आप अच्छे से देखिए, आपने अभी तक नहीं देखा होगा लेकिन मैं आज आपको पहली बार बता रही हूँ। तो वो आप ध्यान से देखिए कि जिप हमें किस तरह से लगानी है, क्योंकि ऊपर की साइड हमें लॉक करनी है, तो वो किस तरह से लॉक करेंगे। तो देखिए मैंने 1 इंच जितनी जिप बाहर की ओर निकाली है, और इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए 1 इंच जितना मैंने जहाँ पर मार्क किया था वहाँ से कट कर लिया, और उसका जो कट किया हुआ भाग है उसे इस तरह से मैं लपेट लूँगी, जिप को इस तरह से घुमाकर, और ये हमारी जिप हो जाएगी लॉक। यानी जो हमारा रनर है वो दूसरी साइड से बाहर नहीं निकलेगा, और इस तरह से पकड़कर हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से इस तरह पकड़कर हमें स्टिच करना है। बहुत आसान और बहुत यूनिक तरीका है ये। इस तरह से ना यानी जब हम रनर ऐड करते हैं ना तो दूसरी ओर से रनर बाहर नहीं निकलता है। अब मैं ये स्टिच कर लूँगी जिप को, और ये जिप मैंने बड़ी ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा का है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये कट करने के बाद में इसे पीछे की ओर पलट लेंगे। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ। ये देखिए ये देखिए जिप को मैंने कैसे लॉक किया है, और यहाँ से कर दूंगी मैं स्टिच। यानी ये बैठने वाली सिलाई जो प्रेस स्टिच हम बोलते हैं ना, टॉप स्टिच, वो लगा लेंगे जिप को। और ये जिप हमारी बहुत आसान तरीके से लग जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से। और इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है ना उसमें भी मैं आपको जिप लगाना बताने वाली हूँ, किस तरह से हम ऊपर के साइड में जिप को अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमारा लॉक लग गया है। अब मैं आपको दूसरी जिप पर किस तरह से लगाते हैं वो बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने 1 इंच जितना कट कर लिया है, और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी, और पूरे राउंड में इसे घुमा कर रख लूंगी बस। और यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। ये देखिए इस तरह से। तो ये जिप हमारी लॉक हो जाती है, रनर बाहर नहीं निकलेगा। बहुत आसान तरीका है ये। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं स्टिच कर लूँगी, और इसे जो जिप हमने कट की थी उसे मैं काट लूँगी। ये देखिए अब इस दोनों जिप का मैं सेंटर निकाल लूँगी। जहाँ पर हमने जिप लगाई है जिस पट्टी पर उसका सेंटर निकाल लूँगी, और इसे हमें अब बैग में अटैच करना है। तो वो किस तरह से करना है वो भी बताती हूँ। तो देखिए ये जो बैग का बीच वाला पोर्शन है ना उसका हम निकालेंगे सेंटर। यहाँ पर करेंगे मार्क, और उसी मार्क पर दूसरे साइड में भी उसी तरह से हम सेंटर निकाल लेंगे। यानी दोनों जो
जिप लगाना है ना हमें, तो सेंटर निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि बराबर से जिप लग जाएगी। ये देखिए, अब ये दोनों सेंटर को इस तरह से हम रखेंगे, यानी जिप वाले सेंटर को बैग वाले सेंटर से इस तरह से मिलाकर स्टिच कर लेंगे। एक इंच जितना हमें नीचे रखकर सिलाई करना है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही कोशिश करते रहती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से स्टिचिंग समझाऊँ, इसलिए मैं वीडियो करती हूँ। लेकिन कभी-कभी ये वीडियो बनने के बाद में मैंने देखा तो आपको शायद समझ में आया कि मैंने किस तरह से स्टिच की है। ये मुझे बाद में बहुत पछतावा भी हो जाता है। अब दूसरे साइड में भी हम जिप लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों सेंटर को मार्क करेंगे। ये देखिए, बराबर से मैच करते हुए ये दूसरे वाली साइड में भी हम इसी तरह से जिप को स्टिच कर लेंगे ऊपर के साइड में। तो ये हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से जिप लग जाती है। और ये जिप ना हमने एक्स्ट्रा ली है 4 इंच, 4 इंच जितनी हमने एक्स्ट्रा लिए है बाहर के ओर निकलते तक। तो उसे भी हमें कवर करना है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, हमारे दोनों साइड लगकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर ना रनर ऐड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से। तो आपको रनर ऐड कर कर बताती हूँ कि रनर दूसरी साइड से निकलता है या नहीं निकलता है। तो ये मैं रनर ऐड कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने रनर भी ऐड कर लिया है। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बैग तैयार हुई है फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद की भी जो वीडियो आने वाली है, बहुत सुंदर बैग है, वो भी बैग आपको बहुत पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि जो भी बैग बनाती हूँ वो मुझे पसंद आती है, तो आपको भी पसंद आएगी। मैं वो ही बैग बनाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब दूसरी वाली जो वीडियो आएंगी वो भी ज़रूर देखना, और तब तक के लिए बाय।